हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और मेरे चैनल का नाम है सिविल सक्सेस फाइनल सिलेक्शन। और देखिए, जो मैं ये वीडियो जो है जो बोर्ड परीक्षार्थी हैं, यूपी बोर्ड परीक्षार्थी हैं, कक्षा 10 और 12 वालों के लिए ये स्पेशली मैंने बनाया है। और देखिए, हमारे जो बच्चे हैं उनकी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट है, देखिए अभी कोई फाइनल उसका लेटर जारी नहीं हुआ है। अभी सिर्फ प्रस्तावित है डेट की फरवरी में, मिड फरवरी में हो सकती है। और जैसे ही उसका कुछ फाइनल उसमें आ जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। हाँ, तो देखिए इसमें देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं। अभी आपके पास जो है, अब जैसे आज जो है, आज 12 नवंबर है। हाँ, 12 नवंबर है। यानी ये मान के चलिए कि 18 दिन आपको इस महीने में अभी आपके शेष हैं। और बाकी दिसंबर का महीना है और बाकी जनवरी का महीना है। यानी आप लोग ये मान के चलिए कि 60 70, हाँ मान के चलिए कि आपके पास सिर्फ 75 दिन ही शेष बचे हैं। उसी में देखिए अभी आपके प्रैक्टिकल, बोर्ड के प्रैक्टिकल हो जाएंगे, होंगे। और जैसे साइंस वाले जो बच्चे होते हैं उनका जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, उनके प्रैक्टिकल होते हैं। और जो आर्ट साइड वाले बच्चे होते हैं उनका ज्योग्राफी है। और जो है होम साइंस है, ये प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें भी होते हैं। तो उसमें भी टाइम लगता है, टाइम बर्बाद होता है, बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है। तो देखिए इस समय पे आप अपनी रूटीन को क्या कर सकते हैं। तो देखिए उसमें आपको अपना एक मतलब बैठ करके एक आपको टाइम टेबल बनाना है कि टाइम टेबल आप कैसे बनाएंगे। देखिए जो पहली चीज़ तो ये है, आपको सफलता के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब रिक्वायर होती हैं, वो उसकी चीज़ें। तो जैसे क्या क्या रिक्वायर होती हैं, तो जैसे एक तो पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, XYZ कोई भी ले लीजिए, तो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि वो आपको पता ही होगा और आपके टीचरों ने आपको बताया होगा। फिर उस सिलेबस की आपको तैयारी करना है, ठीक है। और मतलब जो भी सिलेबस है, हर जो भी मतलब विषय का है, तो उसकी आपको तैयारी करना है। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना है। प्रीवियस ईयर PYQ का मतलब होता है जो पिछले वर्षों में, 3 4 5 वर्षों में उस सब्जेक्ट के जो विषय के जो पेपर हो चुके हैं उनको आपको देखना है। और उनको आपको देख करके ये एनालिस मतलब उसका विश्लेषण करना है। क्या विश्लेषण करना है? ये विश्लेषण करना है कि आखिर किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, या कौन सा ऐसा टॉपिक है किस सब्जेक्ट में जिससे क्वेश्चन मतलब हर बार आता ही आता है, ठीक है। जैसे मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, तो हिंदी में देखिए क्या होता है, जैसे जीवनी है, इंटर में है तो जीवनी है, तो जैसे उसमें दो जीवनी आना है, गद्य की और पद्य की, दो दो आती हैं, एक मतलब एक एक करना होता है। तो ये मतलब जीवनी जो है आना ही आना है। फिर जैसे उसमें है कि उसमें परिच्छेद आते हैं, गद्य के आते हैं, पद्य के आते हैं, दो दो आते हैं हिंदी वाले में। तो वो है उसमें वो हो गया। तो उसमें से मतलब 10 10 नंबर के आते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको करना होगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं 2 2 नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। फिर जैसे आपको है कि व्याकरण वाला जैसे पोर्शन है, उसमें कि व्याकरण जो है मतलब आना ही आना है। जैसे उसमें रस है, काव्य सौंदर्य के तत्व, रस है, छंद है, अलंकार है। जैसे उसमें संस्कृत वाले में है व्याकरण है, ग्रामर है, जैसे संधि है, और विलोम शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, विभक्ति है, और विभक्ति है। और फिर संस्कृत, जैसे संस्कृत वाला जो पोर्शन आता है, संस्कृत वाले पोर्शन से जैसे है उसमें भी परिच्छेद आता है गद्य और पद्य में। उसमें आपको सिर्फ संदर्भ लिखना होता है और संदर्भ के साथ साथ उसका अनुवाद लिखना होता है। तो संदर्भ अगर आप लिख देते हैं तो उसमें सिर्फ दो मतलब 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर आप उसका अनुवाद लिख देंगे तो 5 मार्क्स, यानी 7 नंबर का हो गया। तो गद्य का 7 हो गया और पद्य का भी 7 हो गया। तो इस प्रकार से ये हो गया। फिर जैसे उसमें एक लेटर आता है, लेटर पत्र लिखने के लिए आता है, तो वो हो गया। फिर उसमें एक निबंध आता है, ऐसे लिखने के लिए आता है। तो वो जो आपका आता है इंटर में जो होता है वो 9 नंबर का आता है, हाई स्कूल में जो होता है वो 7 नंबर का आता है। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना चाहिए कि जैसे उसमें टॉपिक जो होंगे तो वो बहुत सारे टॉपिक दिए होंगे।
4 टॉपिक तो रहेंगे ही कम से कम। उनमें से आपको लगेगा कि मुझे तो सब आता है, ये भी आता है, पर्यावरण पर भी आता है, बेरोजगारी पर भी मैं लिख सकता हूँ, और एजुकेशन के बारे में भी लिख सकता हूँ, जलवायु परिवर्तन के बारे में भी लिख सकता हूँ। पर आपको लिखना किसका है? तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, उन टॉपिक्स में समझना पड़ेगा कि मेरे पास इन टॉपिक्स में मैं किसके बारे में सबसे ज़्यादा जानता हूँ, और मेरे पास आखिर इनके बारे में, किसके बारे में कंटेंट भी है लिखने के लिए। उससे संबंधित श्लोक है, कोई डाटा है, कोई मतलब इम्पोर्टेंट किसी ने मतलब कुछ कहा है, और सरकार की योजनाएं हैं तो मुझे कितनी आती हैं किससे संबंधित। तो इस प्रकार से आपको देखना है, या नहीं कि बस कुछ भी देखा और लिखना चालू कर दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये आपको उसमें सावधानियां रखनी है, ठीक है। और फिर देखिए जैसे है, ये हो गया, तो यानी आपको PYQ देख लेना है, फिर मैं ये डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि आपको कैसे कैसे करना है। तो ये हो गया। और उसके बाद जो है, ये आपने PYQ देख लिया। PYQ देख ले के बाद फिर आपको उनको उसको सॉल्व भी करना है। क्या करना है? सॉल्व भी करना है उसको, उसके टाइम को मैनेज भी करना है कि मुझको जो है ये है इतने मिनट में करना है, ये इतने मिनट में करना है, ये इतने मिनट में करना है। इस प्रकार से उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया। तो सभी विषय का फिर आप, अब आप क्या करिए, ये आपने देख लिया, PYQ देख लिया। अब आप सभी विषय का क्या करिए, उस उन टॉपिक को लिख लीजिए। मतलब आपको सिलेबस तो पूरा तैयार करना है, लेकिन वो जो जिस टॉपिक से जैसे क्वेश्चन जो ज़्यादा बार आते हैं, जैसे संस्कृत वाला भाग है तो उसमें सुभाषित रत्नानि है, वो मतलब हमेशा आता ही आता है। दयानंद सरस्वती है, मदन मोहन मालवीय है। तो इस प्रकार से ये जैसे कुछ जो चैप्टर हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। जैसे आपको सिर्फ यही पहचान लेना है कि आखिर किस पार्ट से लिया गया है, संदर्भ में यही तो लिखते हैं। और अगर आपने यही मतलब पहचान लिया तो 2 नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें करनी है। तो ठीक है, आपने मतलब सिलेबस तो तैयार कर लिया, PYQ को देख लिया, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देख लिया। अब उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपको अच्छे प्रकार, जैसे हाई स्कूल में है, सोशल साइंस में है राष्ट्रीय आंदोलन भारत वाला, तो इसको आपको मतलब अच्छे से उस टॉपिक को याद करना है, उसका पूरा मैप के द्वारा याद कर मतलब तैयार करना है, क्योंकि उसमें मैप से भी क्वेश्चन मतलब आता है, और उसमें मैप से भी क्वेश्चन आता है। और जो है उसमें जो है कि जैसे कोई आंदोलन हुआ है, कांग्रेस का पहला जो जैसे अधिवेशन हुआ है तो कहाँ पर हुआ है, उसको मैप में दर्शाइए इस चिन्ह के द्वारा। या मान लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू हैं, किस अधिवेशन में वो अध्यक्ष बने थे, और जैसे सुभाष चंद्र बोस है, किस अधिवेशन में मतलब अध्यक्ष बने थे, वो कहाँ पर है, कब हुआ था। तो इस प्रकार से जैसे महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं, और कौन कौन सी कैपिटल जो है यहाँ पर है, जैसे पिंक सिटी है उसको मैप में दर्शाइए। तो अब आपको तो यही पता होना चाहिए ना कि पिंक सिटी किसे कहते हैं, बताइए पिंक सिटी किसे कहते हैं। तो पिंक सिटी जो है, जो राजस्थान की जो कैपिटल है, राजधानी है जयपुर, उसको पिंक सिटी कहा जाता है। अब पिंक सिटी क्यों कहा जाता है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। पिंक सिटी को आखिर जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं, तो ये आप मुझे बताएंगे। फिर देखिए इसी प्रकार से ये जो चैप्टर हो गया, ये हो गया। तो ये मतलब ये इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है उसको बहुत अच्छे से मतलब तैयार कर लेना, मैप वैप के द्वारा बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, यानी आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब आप टाइम टेबल बनाइए कि अभी मेरा सिलेबस कौन सा मतलब जो है रह गया है, तो उसको भी अच्छे से पूरा कर लीजिए। और फिर आप क्या करिए कि आप जो सिलेबस है उसको डिवाइड करके डे बाय डे जो है उसको तैयार करिए। अब ऐसा समय नहीं है कि आप जो है उसको किसी भी दिन के टाइम टेबल को स्किप कर सकें, ऐसा बिल्कुल भी समय नहीं है। वो समय जो था वो बिल्कुल निकल चुका है, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से स्किप भी कर दिया है। तो ये आपको करना है। और अब देखिए अब आप क्या करेंगे, उसको प्रतिदिन करिए और उसको रिवाइज करिए प्रतिदिन। अब मान लीजिए कि आपको जैसे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी है, आप बार बार भूल रहे हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, 1884 में हुआ था या 1888 में हुआ था, 88 था कुछ, मुझे समझ में नहीं आता है। तो आप जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर एक कागज़ में उस जो आप चीज़ें भूलते हैं उनको लिख लीजिए, स्केच से लिख लीजिए और वहाँ पर चिपका दीजिए, ताकि आप उसको बार बार देखें और आपको वो चीज़ भूले नहीं।
और जैसे मान लीजिए कि या आपको जैसे मान लीजिए कि आप दर्पण के पास जाते हैं ज़्यादा समय तक, तो वहाँ पर या फ्रिज के पास जाते हैं या कोई ऐसा स्थान जहाँ पर आप बार बार जाते हैं, तो वहाँ पर उसको लिख करके चिपका दीजिए। जो कौन सी चीज़ें जो आप भूलते हैं, जो आप ज़्यादा भूलते हैं, वहाँ पर वो चीज़ें लिखा चिपका दीजिए और फिर उसको बार बार आप देखिए और फिर उसको आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, और प्रतिदिन आपको 1 घंटा तो रखना ही है कहे के लिए, जो दिन भर आपने पढ़ा है ना उस चीज़ के रिवीजन के लिए आपको 1 घंटा मतलब उसमें रखना ही रखना है और आपको रिवाइज करना है। अब इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी। एक बार एक राजा थे और मतलब वो बहुत ही दानी थे, और एक व्यक्ति था वो बहुत ही लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो उसमें क्या था कि राजा ने ये कहा कि ऐसा करो कि मैं आपको उतनी ज़मीन दे सकता हूँ जितना आप एक दिन में मतलब चल करके वापस आ जाओगे, उतनी मैं आपको ज़मीन दे दूँगा। तो उसने लालची ने सोचा यार ये तो बहुत अच्छा है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं जो है जाता हूँ, और वो चलना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसके मन में ख्याल आता रहा कि मुझे वापस करना, तो उसका लालच बढ़ता गया, नहीं मैं और चल लेता हूँ, थोड़ा और चल लेता हूँ, थोड़ा और ले लेता हूँ। और इस प्रकार से क्या हुआ कि वो पूरा दिन मतलब चलता ही रहा और उसको वापस आने का ध्यान ही भूल गया लालच के मारे कि मुझे अभी वापस भी आना है। और फिर उसको एक भी जमीन न मिली राजा के घर। सॉरी। इसका मतलब ये है कि जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं, लालच में पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ही स्थिति आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने ये सब बातें बताई हैं। और ताकि मतलब आप लोग जो है उसको जितना आप दिन में एक दिन में मतलब पढ़ते हैं 24 घंटे में जो भी आप पढ़ते हैं, उसको सोने के पहले 1 घंटा आप ऐसा निकालिए कि आप उसको कम से कम अपनी आँखों के सामने से तो एक बार गुजार सकें, रिवाइज कर सकें। तो इस प्रकार से, और सोने के जस्ट पहले का जो 1 आवर होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और आप उसमें अगर मैं जो बता रही हूँ आप उसमें रिवाइज करने का समय रखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो जो भी आपने दिन में पढ़ा है उसको हाईलाइट करिए और उसको मतलब अंडरलाइन करिए, और उसी को सोने के पहले एक बार हर विषय का एक बार अपनी आंखों के सामने से गुजार दीजिए। फिर देखिए आपको कुछ दिन में आपकी जो याददाश्त है वो आपकी बढ़ने लगेगी। फिर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, जो सुबह का जो समय होता है, जब आप सो करके उठते हैं सुबह फ्रेश हो जाइए, और फ्रेश होने के बाद जो है फिर आप उस चीज़ को उठाइए जो विषय आपको लगता है कठिन है, मेरी समझ में नहीं आता है, बहुत ही टफ है, तो आप उन विषय को उठाइए। और ये है कि मुझको बहुत ज़्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आप एक क्वेश्चन उठाइए, मान लीजिए साइंस का 1 क्वेश्चन है, आप उसको उठाइए, उसको समझिए, और उसको समझ करके जो उसके कीवर्ड हैं उनको हाईलाइट करिए। और हाईलाइट करने के बाद जो है वो आपके मुख्य पॉइंट हो गए। अब आप उसको पढ़ करके अब आप उसे बंद कर दीजिए। अब आप बंद कर दीजिए मन में, फिर आप आंखें बंद करके आप उसको मनन करिए। उसको मनन आपने कर लिया, फिर मनन करने के बाद आप रफ कॉपी उठाइए। रफ कॉपी उठाने के बाद फिर आप उन चीज़ों को आप लिखिए। उन चीज़ों को क्या करिए, आप उसको लिखिए। फिर आप देखिए कि जहाँ से पढ़ा था आप कि आपको कितना मतलब अभी वो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, हाँ उसको अमल करना है। अमल क्या है, अध्ययन करना है। आ से अध्ययन करना है, माँ से क्या करना है, मनन करना है, और ला से क्या करना है, लिखना है। ला से क्या करना है, लिखना है। तो ये हो गया अमल। इसको आप अपने लाइफ में इसको अध्ययन के दौरान इसको उतार लीजिए। मतलब अध्ययन करना है, फिर मनन करना है, और फिर क्या करना है, फिर उसको क्या करना है, फिर लिखना है। अगर आप अपनी मतलब स्ट्रेटजी में इन 3 चीज़ों को आपने उतार लिया, तो आप उस परीक्षा को मान के चलिए कि आप पहले 60% पा रहे थे, तो मान के चलिए कि 85% आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बातें सुनने की नहीं है, बातें अमल करने की हैं। तो जब आप इनको अपने ऊपर लागू करेंगे तो आप देखेंगे सुधार इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे से। ठीक है, तो आप देखिए मैं बाकी एक अच्छी स्ट्रेटजी मैं आपको बना करके लाऊंगी कि किस समय आपको क्या काम करना है और कितने दिन में कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है।
तो अभी मुझे देर हो रही क्योंकि मुझे अभी कॉलेज भी जाना है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मेरे चैनल का नाम है श्योर सक्सेस फाइनल सिलेक्शन। आप यूट्यूब में जा कर के इस चीज़ को सर्च करेंगे तो आपको ये जो है मेरा जो चैनल है ये दिख जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आते रहेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।